कार भाई, आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो रियासत है उससे जो कुफार का मुल्क है जिनके जेर साया चलता है, वहां पे एक मुसलमान कह रहा है कि मुझे अदालतें इंसाफ देती हैं, बिल्कुल अदालतों में यहाँ इंसाफ मिलता है। मर्जी से वोट देते हैं, हाँ बिल्कुल अपनी मर्जी से जिसको दिल करे वोट देते हैं। बिल्कुल जिसको दिल करे उसी को वोट देते हैं और उसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं। और आज इन 10 सालों में तो कोई भी जबरदस्ती तो नहीं है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता है। आप जी बिल्कुल 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। और वहाँ कुछ ऐसे इलाज होते हैं सर्जरी के, तो वहाँ हमें वो 5 लाख रुपया जो है वहां से सरकार देगी 5 लाख रुपया, जो इसमें हमारा इलाज होगा। फौजी अफसरान होते हैं, अगर इनके ऊपर केस बने तो वो आम उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं जिसमें आम सिविलियन जाते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, जिस मान लो कि मुझे किसी फौजी ने हरासमेंट किया या तंग किया, तो अगर मैंने FIR की तो उसी अदालत में जाएगा जिस अदालत में मैं हूँ, सिविल अदालत में भी। भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? शायद नहीं आए, मुझे अभी आइडिया नहीं इनका, मैंने पता नहीं किया इन दोनों में। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको एक पहले वाली वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो भी कैसी लगी। आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जब कभी भी टीवी स्टूडियो में बैठता है तो वो आए दिन भारत का नाम भी लेता है और कश्मीर के बारे में किस तरह तरह की प्रोपेगेंडे करने की कोशिश करता है। लेकिन जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर दोस्तों POK में आपको पता ही है पिछले 2-3 महीने से किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो लोग अपने हक की बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं उनको दोस्तों कुचलने में जुटी हुई है। और भारतीय कश्मीर के बारे में ये कितना आए दिन प्रोपेगेंडा करते हैं। तो देखिए इस कश्मीरी भाई ने किस तरह से पाकिस्तानियों की दोस्तों बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रख दी। और जिस तरह आपको पता ही है खासकर भारत में हर तरह की सुविधा हर एक भारतीय को मिलती है और खासकर कश्मीर में तो दोस्तों जिस तरह का पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानियों के लिए अब पाकिस्तानियों के आंसू निकल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कश्मीरी लड़के ने किस तरह से पाकिस्तानियों को भारतीय कश्मीर की सच्चाई जब बताई तो पाकिस्तानी हक्का बक्का रह गया। और खासकर आयुष्मान कार्ड के बारे में कि 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर हर एक भारतीय का इलाज भी सरकार फ्री करवाती है। तो ये सुनते ही दोस्तों पाकिस्तानी का किस तरह का रिएक्शन था, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। की आज़ादी की बात कर सकते हैं आप पानी की बात कर सकते हैं, आप बिजली की बात कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, कानून और दायरे के अंदर रहकर। उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कानून दायरे से बाहर जाना भी नहीं चाहिए। तो आज़ाद कश्मीर के हालात को देख के और उस वैली के हालात को देख के तकाबली जायजा करूं तो बेहतर कौन है? देखिए सर, आज के हालात के हिसाब से मैं देखूं कि जो आज के हालात ये बने हैं उस पार कश्मीर के अंदर, मैं कहूंगा पिछले 2 महीने में मैंने जो देखा है, मुझे ये तकलीफ हुई है कि जिस पाकिस्तान को हम लोग भाई समझते थे और कश्मीर का बच्चा बच्चा भाई कहता था, उसी भाई ने हमारे दूसरे भाई के सीने पे गोली चलाई है, वो भी स्टेट फायर किया है। और उस भाई ने, उस मीरपुर वाले ने, उस रावला कोट वाले ने, उस कोटली बिंबर और मुजफ्फराबाद वाले ने पाकिस्तान से आजादी नहीं मांगी, पाकिस्तान गो बैक नहीं कहा, पाकिस्तान के फ्लैगों को जलाया नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहा, हिंदुस्तान के फ्लैग में अपनी डेड बॉडियों को दफन नहीं किया। हमारे कश्मीर में ये तमाम चीजें हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपने पाकिस्तान का झंडा वहां उठाया, भारत का झंडा जलाया, भारत के खिलाफ नारे लगाए, भारत से आजादी मांगी। जी बिल्कुल, उसके बाद भी यहाँ स्टेट फायर नहीं किया गया। यहाँ मिलिटेंसी भी थी, यहाँ लड़कों ने हथियार उठाए हुए थे, यहाँ जैश थी, यहाँ लश्कर थी, यहाँ हिज्ब थी, यहाँ बहुत तंजीमें थी जो हथियारों से लड़ रही थी। उसके बीच भी स्टेट फायर इंडियन आर्मी की पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है। मुझे यह दुख है कि पिछले 2 महीने के अंदर आपने स्टेट फायर कैसे किया, मतलब क्या किया? उनके पास हथियार था, उनके पास LMG थी, अवामी एक्शन पार्टी के पास LMG थी, क्या AK-47 था, ग्रेनेड थे, क्या था? आपने क्यों मारा? पत्थर मारे उन्होंने? क्या उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा? क्या उन्होंने हिंदुस्तानी फ्लैग को वहां लहराया? कुछ नहीं किया। बेसिक राइट के ऊपर अगर आप गोली मार सकते हैं तो अगर खुदा ना करे कि कल वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह देते तो आपने तो मिसाइल मार देनी थी। मेरा ये पॉइंट है सबसे ज्यादा कि आपने वो तमाम जो काम किए और उस मुल्क ने किए जो कह रहा था कि कश्मीर हमारी शाहराग है, उस शाहराग को कत्ल किया, उस शाहराग को काटने का काम पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने किया। और मैं ये भी बरार भाई आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि मैं वो दिन भी जानता हूं, मैं उस दिन से
मुझे पाकिस्तान से नफरत हो गई थी, मैं मुंह पे बोलता हूँ, लाइव बोलता हूँ, आप इसको चलाइएगा जरूर। उस दिन मुझे पाकिस्तान से नफरत हो गई थी कि जिस दिन मैंने यहां से इमरान खान को घसीटते हुए देखा था। मैंने उस दिन कहा था कि मैं जिस पाकिस्तान से एज ए ब्रदरहुड मोहब्बत करता था, ब्रदर भाईचारे से मोहब्बत करता था, जिसके मैच देखते थे, उस पाकिस्तान में उस इंसान को जो इंटरनेशनली माना जाता है, जिसकी इंटरनेशनली एक छवि है, जिसने वर्ल्ड कप दिया, जिसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर बना, उसको घसीट के एक सिपाही लेके जा रहा है। उसकी बीवी को जेल में रखा जा रहा है, उसके तमाम सियासी लीडरों को जेलों में रखा जा रहा है, और वहां सड़कों के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घसीटा गया, और फिर उनको बोला गया ये तो सब के सब देशद्रोही हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। मतलब हर एक दहशतगर्द, बलोची दहशतगर्द, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्द, कश्मीरी दहशतगर्द, पीटीआई वाले दहशतगर्द। तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर बचा क्या है पाकिस्तान में? जो पाकिस्तान के लोग होंगे, वफादार कौन है? वकार मेडिकल कॉलेजेस है आपके वहां पे? हमारे यहाँ शायद 10 से 11 मेडिकल का, पूरे मैंने गिनती नहीं की, बट इतना ही है, 10 से 11 मेडिकल कॉलेज। आपको एमबीबीएस करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है? देखिए सर, हमारे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बिल्कुल एमबीबीएस कोई है, लेकिन एमबीबीएस जम्मू मकबूजा वादी से हो सकती है ना? जम्मू में भी एमबीबीएस होता है, श्रीनगर में भी होता है एमबीबीएस। यहाँ बिल्कुल बच्चे यहाँ एमबीबीएस करते हैं। 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं आप बता रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा मेडिकल रजौरी है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी मेडिकल कॉलेज है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी का एक मेडिकल कॉलेज है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है? नहीं, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज कुछ में ये। ठीक, आप कहाँ पे रहते हैं वकार भाई? मैं सर रजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जी आपके पूरे मकबूजा वादी में? इस टाइम शायद मुझे लग रहा है 10 है। 10 यूनिवर्सिटियां। कितने अस्पताल होंगे आपके वहां पे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और मेडिकल जो है वो वही मैंने आपको बोला कि 10-11 मेडिकल कॉलेज। ठीक, तो आंगनवाड़ी की जो स्कीम है ये है ना वहां पे? बिल्कुल, आंगनवाड़ी स्कीम है, लेकिन गांव में नहीं है। गांव में नहीं? वो पहले आज के मुझे पता है। ये आंगनवाड़ी है क्या, मुझे समझाएं, ये कोई हिंदी का लफ्ज है? आंगनवाड़ी असली में ये छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं ना, छोटे 5 साल से कम बच्चे जो होते हैं, ये उनके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है कि उनको आंगनवाड़ी टीचर होंगी, उनको तैयार करेंगी, उनको उठना बैठना सिखाएंगी। तो मतलब उनको आंगनवाड़ी में तो वो बच्चा भी आता है ना जो माँ के पेट के अंदर है, बच्चा हुआ ना? नहीं, वो आंगनवाड़ी में नहीं आएगा। तो माँ के पेट के अंदर मौजूद जो बच्चा होता है, क्या रियासत उसको पैसे दे के गोद लेती है? वो जो माँ के पेट में बच्चा ना, उसको बोलते हैं, उनको आशा वर्कर बोलते हैं। तो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, तो उसको 7,000 रुपए दिए जाते हैं। 7,000 रुपया माँ के पेट में जो पैदा होता है उसको 7,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन वो भी शर्त ये है कि मेडिकल आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हुई, वहां पे हो। ठीक है, तो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है? हाँ, उस पर मिलती है 6 सिलेंडर पे। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता है? आप जी बिल्कुल, 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। तो 1 साल से लेके 56 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज आप कह रहे हैं हो रहा है? जी, जो गरीब तबका है ना, जैसे यहाँ मैंने आपको बोला कि यहाँ 2-3 किस्म के कैटेगरी हैं, जैसे अंत्योदय है, बीपीएल है, एपीएल है। मैं अशरम और तमाम कार्डों के ऊपर होगा। एक चीज कंफर्म करें, ये जो गोल्डन कार्ड है, फिर ये जो 56 साल तक तो इलाज 5 लाख का हो गया, जो 56 साल से ऊपर बुजुर्ग लोग हैं जो जिंदा हैं, उनका 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है? नहीं, 10 लाख तो नहीं है, 5 लाख ही है। 56 साल की उम्र से जो जायद लोग हैं, मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो कह रही हैं कि हो रहा है इलाज। नहीं, अभी यहाँ वो हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो स्कीम अभी की है इंडिया ने। ठीक है वकार भाई, ये गोल्डन कार्ड से मुराद क्या है? सेहत कार्ड है ये? सेहत कार्ड सर गोल्डन कार्ड है कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसे इलाज होते हैं सर्जरी के, तो वहाँ हमें वो 5 लाख रुपया जो है वहाँ से सरकार देगी, 5 लाख रुपया, जो इसमें हमारा इलाज होगा। तो वहाँ के फौजी एहलकार जो हैं, वो अगर कोई गलती करें तो उनके ऊपर FIR होती है? हाँ, अब होती भी है, बिल्कुल हुई है। और खासकर ये जब से, मैं पहला तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब से मोबाइल
फेसबुक, सोशल मीडिया, ये नया फ्यूचर नए नए आए हैं, तो इंटरनेट आया है, तब से क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जाए, चीज हो जाए, तो वो इशू बड़ा बन जाता है, पब्लिक उस पर बात करती है, उस पर एफआईआर होती है, कार्रवाई भी हुई है। अगर अगर मैं फौजी हूं और मैं आपको थप्पड़ मार दूं बिला वजह और बेवजह मारूं, तो आप जाके उस फौजी के ऊपर इंडियन जो है एफआईआर करवा सकते हैं। बिल्कुल, अगर मेरे पास प्रूफ है कि मुझे थप्पड़ मारा है और मेरे पास कोई वीडियो या विटनेस होगे तो मैं एफआईआर करवा सकता हूँ। तो क्या एक आम पुलिस वाला एक खास फौजी अफीसर को अरेस्ट कर सकता है फिर? अरेस्ट का तो मैं नहीं बोल सकता कि अरेस्ट करना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर छोटे मोटे मसलों में एफआईआर हो जाती है थप्पड़ पे या इन मसलों पे, तो इनको थाने में जाकर एक बेल भी हो जाती है, इतने बड़े चार्ज नहीं लगते। लेकिन अदालत में तारीख भुगतना पड़ती है। हाँ, अदालतों के अंदर चालान पेश हो जाए तो तारीख भुगतना पड़ता है। इंसाफ की क्या सूरत हाल है? देखिए सर, इंसाफ की तो मैं कहूंगे कि पाकिस्तान से बेहतर यहाँ है, ये मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों से हिंदुस्तान की अदालतें बेहतर हैं, जम्मू कश्मीर की अदालतें भी बेहतर हैं, कि यहाँ आपको इंसाफ की उम्मीद है। जैसे मैं खुद कई बार जेल में रहा हूँ, तो मुझे अदालतों ने ही इंसाफ दिया है, तो उसमें मानता हूँ कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की अदालतें जो हैं वो काफी बेहतर हैं। वकार भाई, आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो रियासत है, उससे जो कुफार का मुल्क है जिनके जेर साया चलता है, वहां पे एक मुसलमान कह रहा है कि मुझे अदालतें इंसाफ देती हैं। बिल्कुल, अदालतों में यहाँ इंसाफ मिलता है। पिछले कुछ दिनों टाइम के अंदर शायद थोड़ा सा इसमें कमी आई, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अभी भी पाकिस्तान से हम आगे, बहुत आगे। बहुत आगे। तो ये बताइए कि क्या ये जो आम आपके फौजी अफिसरान होते हैं, अगर इनके ऊपर केस बने तो वो आम उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं जिसमें आम सिविलियन जाते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, मान लो कि मुझे किसी फौजी ने हरासमेंट किया या तंग किया, तो अगर मैंने एफआईआर की तो उसी अदालत में जाएगा जिस अदालत में मैं हूँ, सिविल अदालत में भी। और फौज की तरफ से भी कार्रवाई होती है, क्योंकि उनकी अपनी अदालतें भी हैं। अगर कोई फौज का इनडिसिप्लिन करता है तो वहां उनके अपनी अदालतें हैं, वहां भी अगर उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया कि इसने इलीगल काम किया है जो फौज के लॉ के हिसाब से नहीं है, तो उसको वहां भी आप सजा भुगतनी पड़ती है अपनी फोर्स के अंदर भी। भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? शायद नहीं आए, मुझे अभी आइडिया नहीं इनका, मैंने पता नहीं किया इन दोनों में। भारत के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मैं इसके बारे में भी नहीं पता, अब क्यों बोलूं आपको। आप क्यों नहीं जानना चाहते उनके बारे में? सर, मैं उतना ही जानता हूं जितना मुझे जरूरत हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? शायद अभी जो नया आया इनका नहीं, इससे पहले तो था लेकिन इनका नहीं है, नाम नहीं पता। इनका नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस की वहां वैल्यू ही नहीं, तो सर नाम रखने का फायदा भी कोई नहीं था। तो आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम कैसे पता है? सर, पाकिस्तान के आसम मुनीर जो चीफ वहां के आर्मी फील्ड मास्टर है, उनका नाम इसलिए पता है कि हमें यह पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं होती है, जो औकात है वहां के आर्मी के जर्नल की है, तो उसका नाम ही पूरे मीडिया पे हमेशा, इंडियन मीडिया हो या दुनिया के मीडिया में, उसी का नाम आएगा। क्या ऑनलाइन डिलीवरी होती है? जोमेटो और ये सारी सर्विसेज हैं, वहां पे मिर्चें खरीदें तो आपके घर डिलीवर होती हैं, और करेले और भिंडी? नहीं सर, वो शहर में होती है, गाँव में नहीं। गाँव में नहीं होती। सर, ये वैली के अंदर टूरिज्म कैसा है? बहुत अच्छा टूरिज्म था 2019 के बाद, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म में काफी कमी देख रहे हैं हम लोग। कमी देख रहे हैं। तो क्या ट्रेन चलती है वकार भाई मकबूजाबादी में? बिल्कुल, ट्रेन जम्मू भी जाती है, श्रीनगर भी जाती है, और बारामूला तक ट्रेन जाती है, लेकिन हमारे पीर पंजाल में ट्रेन नहीं है, और चिनाब वैली में ट्रेन नहीं है, लद्दाख में ट्रेन नहीं है अभी। तो वकार भाई, क्या जहाज भी चलते हैं मकबूजाबादी में? जनाब बिल्कुल, जहाज चलते हैं, जहाज श्रीनगर से भी चलते हैं और जम्मू से भी चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं इसके साथ काउंटर कर दूंगा। सर, श्रीनगर से अगर जहाज ना होगा तो हमें श्रीनगर वाले को दिल्ली जाने के लिए तकरीबन 18 से 19 घंटे लगेंगे। 18 से 19 घंटे। और अगर अगर जम्मू वाले को, तो जम्मू वाले को भी 12 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने के लिए, राजधानी के लिए। इसी तरीके से जैसे आपका मीरपुर है, तो मीरपुर से 2 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो वहां तो जहाज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी सड़कें कैसी हैं? ठीक है, बेहतर है, लेकिन उतनी भी बेहतर अभी नहीं है जैसे बाकी स्टेटों के अंदर, हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों के अंदर है। क्या लोहे के बिन लगे हैं वहां पे सफाई के लिए, कचरे के लिए? जी सर, लोहे के डस्टबिन लगे हुए हैं वहां पे?
लोहे के प्लास्टिक के होते हैं हमारे, लेकिन गांव में नहीं, सिटी में अंदर। सिटी में गांव वाली तो वैसे भी कचरा फेंकने के लिए बहुत सारे नाले नदियां हैं। हाँ, बहुत कुछ है हमारे पास, तो हम तो उस चीज पे जाते ही नहीं है। क्या बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वहां पे? हाँ, पंचायती इलेक्शन भी होते हैं और डीडीसी इलेक्शन भी होते हैं, और विधायक और सांसद के भी। आप एक जमात के सदर हैं और इस जमात को जब चाहा जब दिल किया आप गए, लोगों इंतखाबी निशान रखा, रजिस्टर करवा दिया, कोई दुश्वारी हुई? नहीं, हमें रजिस्टर करवाई है, लेकिन अभी ये चुनाव के लिए जो फॉर्मेलिटियां चाहिए, जो चुनाव के लिए वो अभी हमने पूरा नहीं किया। उसके लिए काफी चीजें चाहिए होती है, फिर जाकर रजिस्टर होती है। आपकी तरफ से कमी पेशी है, रियासत की तरफ से नहीं है? नहीं, रियासत की तरफ से नहीं। अगर मैं तमाम चीजें रियासत को दूंगा तो पार्टी मेरी रजिस्टर हो जाएगी। आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5 सालों के बाद वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल, 5 साल में भी डालते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है तो मतलब 5 साल में 2 बार वोट डालना पड़ता है हमें, एमपी के लिए भी और एमएलए के लिए। मर्जी से? सरपंच के। ठीक, मर्जी से वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी से, जिसको दिल करे वोट देते हैं? बिल्कुल, जिसको दिल करे उसी को वोट देते हैं, और उसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं। और आज इन 10 सालों में तो कोई भी जबरदस्ती तो नहीं है। तो जिसको वोट दिया होता है बैलेट बॉक्स में डालते हैं, उसी में से निकलता है? नहीं, हमारे यहाँ मशीनें हैं जनाब, यहाँ है ही नहीं, पर्ची वाला सिस्टम ही चला गया है। अच्छा, आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से हम पूरे इंडिया के अंदर आप पोलिंग स्टेशन पे आप पोलिंग स्टेशन पे वोट देने जाते ही नहीं? नहीं, वोट देने जाते हैं, वही मशीनें होती हैं, वही होती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है? सब पूरा सिस्टम आपका वहां होगा, बस वहां जाकर आपको उंगली रखनी है और वोट हो जाएगा। शहादत वाली? शहादत वाली उंगली रखनी है, फिर वो स्याही लगा देंगे। वोट डालने के बाद जी स्याही लगी है तो आपका खेल खत्म, जाओ। एक बार वोट डाल दिया, दूसरी बार नहीं पड़ेगा? सर, दूसरी बार हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ बदमाश लोग दे देते हैं, लेकिन शरीफ लोग नहीं देते, क्योंकि निशान उनसे मिटता नहीं है। बदमाश लोग मिटा देते हैं निशान। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे और पीछे पहले ग्रीनरी थी, अब शाम पड़ गई और पीछे से कुछ लड़के गुजरे थे, मैं देख रहा था। जी सर। ये इंटरनेट 5G है? ये 4G सिस्टम चल रहा है। ये 5 क्यों नहीं है इस जगह पे? सर, 5 कुछ जगह 5 आया है, लॉन्च हो गया, लेकिन शहरों के अंदर 5G चल रहा है और गांव के अंदर बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम है? 4G चल रहा है। यानी कि भैंस की खुरली में भी सिग्नल आते हैं? आते हैं, ये तो सही बात है। कभी कभी जंगलों में नहीं आते, कई जगह ऐसी हैं जहां सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आते हैं। ठीक, और क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं तो आपको मेरा देखिए अकबर साहब, हमारा ये कहना का मतलब है कि हर पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हम देखें, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम अपने जम्मू कश्मीर में भी देखें या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में भी देखें, तो कहीं हम ये नहीं कह सकते ऑल इज वेल। ऑल इज वेल किसी जगह नहीं हो सकता, ट्रू, है ना? ऐसा ही है। एक जगह कुछ ज्यादा कमियां हो सकती है, कहीं थोड़ी कमियां हो सकती है। मैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर दोस्तों पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ, लेकिन जब कभी कभार दोस्तों कोई और भी अच्छी वीडियो होती है तो हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से ये आए दिन बात के बारे में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर कश्मीर के बारे में तो आपको पता ही है अलूल फजूल की बातें करते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से दोस्तों पीओके में लोगों को बिल्कुल बुरी तरीके से कुचला जा रहा है, और सैकड़ों लोगों की दोस्तों उस प्रोटेस्ट में जान भी चली गई। किस तरह दोस्तों पाकिस्तानियों को खुद भी आटा नहीं मिल रहा है, तो पीओके के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर क्या देंगे। वहीं भारतीय कश्मीर दोस्तों जिस शान के साथ अब आगे बढ़ रहा है, यह पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भले ही चाहिए कितना ही प्रोपेगेंडा करते हो, लेकिन सारी पाकिस्तान की जनता भी अब धीरे धीरे सच्चाई जान रही है, और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में दोस्तों जगह जगह पर मोर्चे खुलने स्टार्ट हो गए हैं। पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा तो छोड़िए, अब दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब लाहौर में भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों ने दबी दबी जुबान में मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये दोस्तों एक दिन प्रेशर कुकर की तरह कहीं ना कहीं तो ये मामला जाकर खुलेगा ही। तो हम आपके लिए दोस्तों इसी तरह की एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको अब से हमारे रेगुलर डिजिटल एजमेंट्स इंडिया और डिजिटल एजमेंट्स पर दोनों चैनलों पर रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप कभी भी दोस्तों डेली सर्च कर लीजिएगा, डेली 1-2 वीडियो आपको बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो मिलती रहेगी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर
पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो हो, लेकिन कभी कभार दोस्तों और भी अच्छी वीडियो होती है तो हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।